आज हम लोग बात करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में, फ़ॉन्ट्स कैसे होने चाहिए इसके बारे में, और टाइपोग्राफी या फ़ॉन्ट सेलेक्ट कैसे करें जब हम लोग कोई डिज़ाइन प्रोजेक्ट कर रहे हो। इस टॉपिक को लेने का रीज़न ये है क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था कि आपके कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए। अब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है टाइपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ किए जाने चाहिए। तो ये टाइपोग्राफी क्या है? देखिए, हम हमारी रोज की जिंदगी में इस टाइपोग्राफी को बहुत बार देखते हैं। जब भी हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ने लग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स हमें नज़र आते हैं। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। लेकिन जब हम लोग घर आते हैं, बहुत ही कम फॉन्ट्स या फिर बहुत ही कम जो टाइप्स होते हैं हमारे दिमाग में बैठे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ कुछ जो फॉन्ट्स होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं, उनका शेप जो होता है हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो ये टाइपोग्राफी एक्चुअल में क्या है? टाइपोग्राफी एक फील है, एक अपीरियंस है, एक स्टाइल है जिसे देखने के बाद हम उसे भूल नहीं पाते। टाइपोग्राफी टेक्स्ट को डिजाइन करने की एक आर्ट है, एक कला है जिससे कोई मैसेज कन्वे हो सके। तो डिज़ाइन प्रोजेक्ट में इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको टाइपोग्राफी का यूज़ करके कोई मैसेज आपके व्यूअर को, जो उस टाइपोग्राफी को पढ़ रहा है, उसको अगर कोई मैसेज देना है, तो वो टाइपोग्राफी उसी लायक होनी चाहिए जो आगे वाले को मैसेज पहुंचा सके। अगर टाइपोग्राफी खराब है, कुछ गलत है उसमें, या फिर कुछ कोई कोई अगर उसमें प्रॉब्लम है, तो हो सकता है जो मैसेज है वो ठीक से ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार दिल्ली गया हुआ है और उसका समझो पर्स खो गया, तो आपको उसको 5,000 रुपीज अभी भेजने हैं एक ऑनलाइन पेमेंट करके। तो आप इन दोनों बैंकों में से किस बैंक का इस्तेमाल करके आपके रिश्तेदार को 5,000 रुपीज भेजेंगे? आपके पास ऑप्शन है एबीसी बैंक और दूसरा ऑप्शन है XYZ बैंक। सोचने के लिए आपको 10 सेकंड देता हूं, 15। सोचिए। शायद 15 सेकंड भी ज़्यादा हो जाएंगे इसका आंसर करने के लिए। जब मैंने ये एग्जाम्पल मेरे कुछ दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने ज़्यादातर एबीसी बैंक को ही चुना, और आप में से कई लोगों ने एबीसी बैंक को ही चुना है, मुझे पता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न क्या है? दोनों के जो डिज़ाइंस है, एबीसी बैंक और XYZ बैंक के, दोनों के डिज़ाइन सिमिलर है, सेम है। टेक्स्ट भी जो लिखा हुआ है वो सिमिलर है। फिर भी आपने एबीसी बैंक को क्यों चुना? सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है एबीसी बैंक। ऐसा लगता है इसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग 5,000 हमारे रिश्तेदार को भेज रहे हैं वो पक्का उस तक पहुंच जाएंगे। ऐसा जो जो ग्राफिक है, जो जो टेक्स्ट है, उससे हमको फील आता है। अगर XYZ की बात की जाए, XYZ बैंक की, तो कोई भी उसे यूज़ करना नहीं चाहेगा क्योंकि बहुत ही अजीब दिखता है जो उन्होंने लिखा है। जो उनका टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है उनका बहुत ही अजीब है। बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग 5,000 रुपये हमारे दोस्त तक या रिश्तेदार तक पहुंचा पाएंगे। ऐसा लगता है बीच में ही कहीं बांट के खा लेंगे। तो ये फर्क होता है, और ये पावर होता है टाइपोग्राफी का। तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइपोग्राफी का पावर क्या है। तो जब भी आप कुछ डिजाइन करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह का फॉन्ट उसमें यूज करते हो, ताकि वो सही मैसेज आगे वाले तक पहुंचा सके। दोस्तों, कई बार पूछा गया एक क्वेश्चन है कि टाइपफेस और फॉन्ट में क्या फर्क है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि टाइपफेस क्या है, फॉन्ट क्या है। तो ये फॉन्ट टाइपफेस की तरह है या टाइपफेस फॉन्ट की तरह है? तो आज मैं वो कंफ्यूजन क्लियर करता हूं।
तो टाइपफेस और फॉन्ट में क्या फ़र्क है? सिंपल है। टाइपफेस यानी कि एक फैमिली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरियल फैमिली है। एरियल फॉन्ट हर किसी के कंप्यूटर में पड़ा रहता है, तो इसलिए मैं एग्जांपल के लिए एरियल यूज़ कर रहा हूँ। समझ लो ये एरियल की फैमिली है। तो यहाँ पर हमारे पास है मिस्टर एरियल, उनकी बीवी मिसेस एरियल बोल्ड, उनकी बच्ची आइटैलिक और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसका नाम है नैरो। तो हर फैमिली मेंबर का अलग एक बिहेवियर है, अलग एक लुक है, अलग एक स्टाइल है, अलग एक फील है। तो टाइपफेस एक फैमिली है और उस फैमिली के जो मेंबर्स है वो है फॉन्ट्स। और उन सब फॉन्ट्स को मिलाकर, उन सब मेंबर्स को मिलाकर एक फैमिली बनी है जिसका नाम है एरियल फॉन्ट फैमिली। और ऐसी कई सारी फैमिलीज गूगल पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऐसे कई सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल एरियल का दिया है, लेकिन इतना ही फैमिली नहीं है, बहुत सारे फैमिलीज है। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि टाइपफेस क्या है और फॉन्ट क्या है। तो ये फॉन्ट के जो प्रकार होते हैं, जो टाइप्स होती है, वो कौन सी होती है? तो सबसे कॉमन टाइप्स जो होते हैं वो, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट यानी कि हर लेटर के आसपास या फिर जहां से लेटर शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है उसके आजू बाजू में कुछ इस तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। ये जो ब्लैक वाले मैंने बताए हैं, इस तरह के स्ट्रोक जिस फॉन्ट को होते हैं उसे सेरिफ कहा जाता है। सेरिफ फॉन्ट प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। कई सालों से, बहुत सालों से इसको यूज किया जा रहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये पढ़ते वक्त बहुत आसान होता है जब टेक्स्ट की क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और कहीं पर भी जहाँ पर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है तो पढ़ने के लिए जो आसानी होती है वो सेरिफ से होती है, ऐसा माना जाता है। कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते, बट पुराने ज़माने से ये जो टाइप है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रचलित है। वो लोग बहुत यूज़ करते थे पहले से, अभी भी यूज़ किया जाता है। और ये थोड़ा सा क्लासिक और ट्रेडिशनल टाइप का है, इसीलिए ज़्यादातर प्रोफेशनली इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ भी प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। आजकल हम लोग सैंस सेरिफ फॉन्ट ही ज़्यादातर देखते हैं। मोबाइल्स पे भी इसका यूज़ होता है, वेबसाइट पे भी इसको यूज़ करते हैं। सैंस सेरिफ यानी कि ऐसा फॉन्ट जिसके सेरिफ्स यानी कि स्ट्रोक्स नहीं होते, जैसा हम लोगों ने पिछले टाइप में देखा था। ये बहुत क्लीन होता है और ये दिखने में मॉडर्न दिखता है, तो आजकल बहुत इसको यूज़ करते हैं। ये दो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसके फॉन्ट के। और उसके बाद बाकी जो फॉन्ट्स है वो आते हैं डिस्प्ले कैटेगरी के बीच में। यानी कि तीसरा है डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर है स्क्रिप्ट, जो कि कैलीग्राफी, स्क्रिप्ट, हैंड राइटिंग, ये सब कुछ उसमें आ जाता है डिस्प्ले फॉन्ट में। उसके बाद है फैंसी। फैंसी, जैंकी पैंकी कैसे भी फॉन्ट्स जो होते हैं वो फैंसी में आते हैं। उसके बाद है सारे स्मॉल लेटर्स, छोटी लिपि और ऑल कैपिटल्स। तो डिस्प्ले फॉन्ट्स का जो यूज़ है वो तभी किया जाता है जब टेक्स्ट की जो क्वांटिटी है वो कम हो। और टेक्स्ट की क्वांटिटी कम कहाँ पर होती है? जैसे कि कोई लोगो है, उसमें सिर्फ कंपनी का नाम होता है, एक दो शब्द होते हैं, एक दो वर्ड्स होते हैं। फिर आता है हेडलाइंस। हेडलाइंस भी बहुत छोटी छोटी होती है, ये उस मैच का विनर बन गया करके, ऐसे ऐसे। उसके बाद होते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि बुक कवर्स हो या फिर ब्रोशर पे कुछ कैची लाइन हो, पंची लाइन हो। ऐसे जब छोटे अमाउंट में जब टेक्स्ट कहीं पर लिखा हुआ होता है तो उसके लिए ज़्यादातर डिस्प्ले फॉन्ट यूज़ किया जाता है। सेरिफ यानी कि जो स्ट्रोक्स होते हैं लेटर्स को, उसे सेरिफ कहा जाता है। सैंस सेरिफ यानी कि बिना स्ट्रोक वाले जो फॉन्ट्स होते हैं उन्हें सैंस सेरिफ कहा जाता है। उसके बाद है डिस्प्ले।
डिस्प्ले में आती है कई सारी फॉन्ट के वैरायटीज। तो अब आया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए लोग बार बार मुझे पूछते रहते हैं कि यार फॉन्ट कैसे सेलेक्ट करें जब हम लोग कुछ डिज़ाइन करते हैं। तो इस पॉइंट में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉन्ट्स चूज करने का बहुत ही सिंपल फंडा है जो मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ कीजिए। शायद करते भी होंगे, तो फिर भी एक बार सुन लो यार, क्या है सुनने में, क्या है। तो किस प्रकार के फॉन्ट डिज़ाइन में यूज़ करने चाहिए, डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने चाहिए, इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक आंसर है, किस। जी हाँ, किस फॉर्मूला, कीप इट सिंपल सिली। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जितना हो सके उतने कम फॉन्ट आप आपके प्रोजेक्ट में यूज़ कीजिए। एक दो बहुत हो गया, दो से ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, प्रोजेक्ट खराब दिखने लगेगा, डिज़ाइन में दम नहीं रहेगा। अगर एक या दो या दो से तीन, तीन से चार अगर फॉन्ट, जितने ज़्यादा फॉन्ट्स बढ़ेंगे डिज़ाइन उतना ही खराब दिखता जाएगा। तो बेटर यही है कि उसको सिंपल रखा जाए। एक या दो फॉन्ट आप यूज़ कीजिए आपके प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट बढ़िया दिखेगा। तो सिर्फ एक फॉन्ट यूज़ करके हम लोग डिज़ाइन को कैसे बेटर बना सकते हैं। एक फॉन्ट अगर यूज़ करेंगे तो क्या वो सब कुछ सिमिलर ही दिखेगा, कुछ उसमें ठीक ठाक नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है सब्जेक्ट एंड बेसिक्स ऑफ टाइपोग्राफी, और नीचे टेबल ऑफ कंटेंट्स, और मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे। तो इसे देखते ही ये बोरिंग लगता है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसमें देखने में। तो हम लोग एक ही फॉन्ट यूज़ करके इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, या फिर इसमें वेरिएशंस कैसे ला सकते हैं। तो एक तो हम लोग इसकी जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं, कुछ फॉन्ट बड़े कुछ छोटे, ऐसे करके उसमें वेरिएशंस दिखा सकते हैं। या फिर हम लोग उसको आइटैलिक कर सकते हैं, या फिर उसे थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, पूरा कैपिटल लेटर्स में उसको लिख सकते हैं। जो मेन आपका हेडिंग है, जो टाइटल है, उसको हम लोग कैपिटल्स में लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक ही फॉन्ट है जो मैंने यूज़ किया है। आपको लग रहा होगा शायद ये दो फॉन्ट है, लेकिन ये एक ही फॉन्ट है जिसका नाम है सोर्स कोड समथिंग। लेकिन हम लोग उसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक ही फॉन्ट के साथ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, डिज़ाइन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। जैसे कि पहले हमने देखा ये बहुत ही प्लेन लग रहा था, एकदम सिंपल सा, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा उसमें चेंज किया, जैसे कि ये वाला, तो उसमें अचानक से एकदम जान आ गई। और अगर आपको समझो दो अलग अलग फॉन्ट्स आपके डिज़ाइन प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं तो वो भी चलेगा, वो भी अच्छा दिखेगा। लेकिन दो अलग अलग जो फॉन्ट्स है वो हम लोग कैसे मिक्स करें, एक दूसरे के साथ मैच होने वाले फॉन्ट्स कैसे ढूंढे, या फिर उसके लिए क्या टेक्निक है। सिंपल सी बात है, जो फॉन्ट आप लोग यूज़ कर रहे हो उसका ऑपोजिट वाला फॉन्ट ढूंढो। जैसे कि अगर सेरिफ यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ सैंस सेरिफ को जोड़ दीजिए। अगर बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो कोई रेगुलर या नॉर्मल लाइट वाला फॉन्ट यूज़ कीजिए। अगर कोई लंबा फॉन्ट है तो उसके लिए छोटा सा शॉर्ट वाला फॉन्ट यूज़ कीजिए। और अगर कोई फैंसी डिज़ाइन है, फैंसी अगर कोई फॉन्ट है, तो उसके साथ रेगुलर जो नॉर्मल फॉन्ट है वही यूज़ कीजिए। इन दो फॉन्ट्स को जब आप एक दूसरे के साथ मिलाओगे तो आपका जो डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है उसको एक अलग तड़का लगेगा। शुरू शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, बहुत सारे फॉन्ट्स को आपको देखना पड़ेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इस ओम बाबा के पास दूसरा सोल्यूशन हमेशा रहता है। एक काम करो, fontpair.co साइट पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से फॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से लेना हो तो आप उस साइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो यार टाइपोग्राफी और फॉन्ट के बारे में ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको आज बताई है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये जो हम लोगों ने आज सेशन लिया है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कुछ दिनों बाद लॉन्च करूंगा, यूट्यूब पे पब्लिश करूंगा, क्योंकि